नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके सबसे खास शो सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस का। आज की बड़ी बहस होगी आतंक का जंक्शन बने संभल के आईएसआईएस कनेक्शन का। संभल की डेमोग्राफी के बदलते स्वरूप और दंगों की साजिशों पर तैयार 450 पन्नों की रिपोर्ट ने पूरे प्रदेश के सुरक्षा तंत्र को हिला दिया है, जिसकी वजह है हिंदुओं के खिलाफ साजिश, सनातन विरोधी षड्यंत्र और आतंकी प्रयोगशाला बनता संभल। रिपोर्ट कहती है कि जब तक संभल नगर पालिका में हिंदुओं की आबादी 40% से ऊपर रही, तब तक दंगे, लव जिहाद और धर्मांतरण के जरिए हिंदुओं को निशाना बनाया गया और मामला हिंदू बनाम मुस्लिम के रूप में पेश किया गया। लेकिन जैसे ही हिंदुओं की संख्या घटकर 20% से नीचे आई, समीकरण पूरी तरह से बदल गए। अब तुर्क मुसलमान खुद को संभल का मालिक मानकर कन्वर्टेड हिंदू पठानों को अपना गुलाम और नौकर बताने लगे हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट यह भी बताती है कि किस तरह से धीरे धीरे आतंकी मॉड्यूल ने संभल के टेररिज्म की नर्सरी संभल को बना दिया है। हरकत उल मुजाहिदीन, तहरीक तालिबान और अलकायदा जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों का नेटवर्क सालों से संभल में अपने नापाक मंसूबों के जाल बुनता रहा। दुश्मन देश के आतंकी संगठन आईएसआईएस से लेकर अमेरिका तक का कनेक्शन का रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक संभल में जर्मनी से लाए गए हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, जो अमेरिका और पाकिस्तान के रास्ते यहां पहुंचे हैं। इस नेटवर्क में अलकायदा, हरकत उल मुजाहिदीन, तहरीक तालिबान जैसे खौफनाक आतंकी संगठन शामिल हैं। संभल का मौलाना आसिम उमर, जो अलकायदा का कमांडर था और अफगानिस्तान में मारा गया, अमेरिका की टॉप 10 आतंकी सूची में था। इसके अलावा अहमद रजा उर्फ शाहरुख, अलकायदा इंडिया का चीफ मोहम्मद आसिफ और जफर मसूद जैसे संभल के आतंकियों की पहचान हुई है। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि संभल से समूचे दक्षिण एशिया के आतंकी नेटवर्क का विस्तार हो रहा था, जिसमें आईएसआई का भी कनेक्शन उजागर हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि किसकी मदद से और किसके दम पर यह आतंकी पाठशाला संभल में चलाई जा रही थी? कौन जिहादी और देश विरोधी इन्हें पालने पोसने का काम कर रहा था? आज इन्हीं कुछ तीखे सवालों के साथ मौजूद मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनवाते हैं, फिर मेहमानों का रुख करेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो कुछ सवाल भी होंगे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के, जो हम इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आतंक के मददगार संभल में बने पनाहगार। आईएसआईएस टू अमेरिका, संभल में किसने करवाया दंगा? संभल में जर्मनी से कैसे हथियार पहुंचे? जो सबसे बड़ा सवाल है कि संभल में जर्मनी से हथियार कैसे पहुंचे? गजवाए हिंद का कैसे बना संभल एपिसेंटर? तो आतंक की नर्सरी संभल में, आतंक के मददगार संभल में बने पनाहगार। आईएसआईएस टू अमेरिका, संभल में किसने करवाया दंगा? तो इसी विषय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, एक बार आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी। तो आखिर संभल कैसे गजवाए हिंद का एपिसेंटर बना है? संभल का मुद्दा अब सिर्फ यहां पर हिंदू मुस्लिम या फिर मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं, बल्कि आतंकी संगठनों का एक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ जानकारी भी दे रहे हैं। आतंक की नर्सरी संभल, मोहम्मद आसिफ अलकायदा का
आतंकी, ये वो कुछ आतंकी नाम है जो हम आपको बता रहे हैं। AQIS का भारत प्रमुख, - 2015 में इसे गिरफ्तार किया गया था। 2023 में इसकी सजा पूरी हुई। तो आतंक की नर्सरी संभल, मोहम्मद आसिफ अलकायदा का आतंकी, AQIS का भारत का प्रमुख। दो 2015 में इसे गिरफ्तार किया गया और 2023 में इसकी सजा पूरी हो गई थी। तो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा संभल को लेकर यह माना जा रहा है कि अब यहां पर जो लड़ाई है वो हिंदू मुस्लिम की ना रहकर, यहां की लड़ाई मंदिर मस्जिद की ना रहकर, यहां की लड़ाई सर्वे की ना रहकर, बल्कि अब आतंकी संगठनों का एपी सेंटर बनती जा रही है। ये एक बड़ा मुद्दा इस वक्त संभल को लेकर बन रहा है कि आखिर संभल कब तक संभलेगा। ये पूरी लड़ाई, और अब ये लड़ाई आतंकी संगठनों की ओर इशारा कर रही है। सरकार लगातार अब इस ओर भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि 24 नवंबर 2024 को जब सर्वे के लिए यहां पर टीम पहुंची थी, तब किस तरह से टीम पर मुस्लिम समुदाय की तरफ से पथराव किया गया था। और जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, उस रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं संभल को लेकर। इस रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि वहां पे पहले से ही साजिशकर्ताओं को यह पता था कि सर्वे होने वाला है, इसीलिए वो पहले से ही तैयार थे। और कई पॉइंटर्स भी यहां पर अब सामने आ रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अब संभल में इंटरनेशनल टेरर का खौफनाक मॉड्यूल सामने आ रहा है। संभल से गजवाए हिंद का मंसूबा निकलता हुआ सामने आ रहा है। संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट है, उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। तो जितने आतंकियों का अब तक हमने आपको बताया और जितने आतंकियों का जिक्र किया, संभल हिंसा के पीछे का सबसे खौफनाक और डराने वाला ये काला सच सामने आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, हम लोगों ने देखी नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा, संभल का प्रभारी होने के नाते जब हम संभल जाते हैं या संभल के पास के जिलों में भी हम जाते हैं, जैसे मुरादाबाद जाना हो, चाहे अमरोहा जाना हो, चाहे और किसी जिलों में जाना हो, तमाम लोग हमें जो वहाँ से पिछले कालखंड में पलायन कर गए हैं, वो लोग एप्लीकेशन लेकर के हमारे पास आते थे। हमारा घर पे कब्जा कर लिया, हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया है, कहीं कुछ तो हुआ है। जो अब लोग अब आकर के मिलते हैं, योगी जी की सरकार पे उन्होंने भरोसा किया है, तब जाकर के लोग हम लोगों के पास आते हैं और एप्लीकेशन देते हैं। तो निश्चित रूप से कुछ तो हुआ है, और जांच जैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी पढ़ेंगे, उसके अनुसार आगे सरकार कदम बढ़ाएगी। कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी राजनीति के चलते, अपनी धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे की राजनीति के चलते समाज के ताने बाने को तोड़ने पर लगी है, आपस में एक दूसरे को लड़ाने में लगी हुई है। आखिर रिपोर्ट जब तक सार्वजनिक नहीं हुई तो लीक क्यों हो रही है? ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हिंसा फैलाकर 2027 का चुनाव जीतना चाहती है। वो संभल जैसी तमाम घटनाओं के सहारे धार्मिक ध्रुवीकरण करके 2027 की अपनी चुनावी जमीन तैयार करना चाहती, क्योंकि जनता के मुद्दों पर, चाहे बेरोजगारी, महंगाई, दलितों, महिलाओं पर जो अत्याचार पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उस पर भाजपा के पास जवाब नहीं है। तो यूपी का संभल किस तरह से आतंकियों का अड्डा बन रहा है,
तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों का एक एक करके आपसे परिचय करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हमारे चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अजीत जी आपका। आचार्य शांतनु जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भी हैं। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज निरंजनी अखाड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य जी बहुत स्वागत है आपका। सूफी संत सैयद खालिद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय सूफी संत के। खालिद साहब बहुत स्वागत आपका। आनंद दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी के। आनंद दुबे जी बहुत स्वागत आपका। और यश भारती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। यश भारती जी बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले शांतनु महाराज जी से कुछ सवाल होंगे अजीत प्रताप सिंह जी के। अजीत जी ओवर टू यू। सवाल महाराज जी से लीजिए इस पूरे विषय को लेकर। तो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सवालों का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि देखिए संभल इस वक्त जिस तरह से आतंकियों की नर्सरी बनता जा रहा है, जो बेहद चौंकाने वाली बात है। और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल हेड हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के। अजीत सर ओवर टू यू। सवाल शांतनु बिल्कुल महाराज अपूर्वा। से। और देखिए आज की डिबेट हमारी बिल्कुल अपूर्वा, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए आज चूंकि संभल का मुद्दा, और संभल का मुद्दा इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर छाया हुआ है, क्योंकि न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट जो सामने आई, और रिपोर्ट में जो बातें निकलकर सामने आई, जो रिपोर्ट की बातें निकलकर सामने आई अपूर्वा, वो बिल्कुल चौंकाने वाली है। हमारे साथ जुड़ आचार्य शांतनु महाराज, सुप्रसिद्ध कथा व्यास कथावाचक जुड़ गए हैं। आज महाराज जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्योंकि देखिए आज का मुद्दा बहुत बड़ा है, संभल से जुड़ा मुद्दा। और जो रिपोर्ट है वो अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली है। और रिपोर्ट एक कहती है कि आजादी के समय वहां 45% हिंदू थे, जो अब सिर्फ 15% बचे हैं। तो क्या संभल की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की गई, जो ये रिपोर्ट कह रही है? आपका क्या इस पे मत है और आप क्या कहेंगे, क्योंकि वहां हिंदुओं की संख्या 45% से घटकर 15% हो गई है। अजीत जी, इस विषय पर बोलने पर तुरंत ही लोग बातों को घुमा देते हैं। ये कोई आज की समस्या नहीं है। 1947 में जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, क्या स्थिति बन गई थी वहां पर? अब वही घटना आज फिर से सामने आ रही है। न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब रिपोर्ट पर चर्चा ना होकर चर्चा हो रही है कि ये लीक कैसे हो गई। यही दुर्भाग्य है इस देश के। 50% हिंदू आज 15% पहुंच गया, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। गजवा हिंद के नारे को इस देश में लागू करवाना चाह रहे हैं लोग, और चर्चा करने पर चर्चा को घुमा दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये चर्चा अब रुकनी नहीं चाहिए। प्रदेश में नहीं, देश में जहां भी षड्यंत्र पूर्वक हिंदुओं को पलायन कराया जा रहा है, वो कम घातक हैं, वो आतंकवादी कम घातक है जो यहां छिपे हुए आस्तीन के इस सांप रिपोर्ट हैं। में महाराज जी ये भी कहा गया है कि सुनियोजित तरीके से वहां पर दंगे कराए गए, और दंगे के बाद हिंदुओं का पलायन हुआ। या तो वो डर के पलायन कर गए, या फिर उनका धर्मांतरण जबरन कराया गया। 2-3 परिवारों का भी जिक्र इसमें बाकायदा किया गया है कि ये फला परिवार, ये फला परिवार, ये फला परिवार, इनकी बेटियों के साथ लब जिहाद किया गया, धर्मांतरण कराया गया, और सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन कराया गया। तो इसको क्या कहेंगे आपकी? ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा था कि हिंदुओं को, आबादी को कम किया जाए और इनका पलायन कराया जाए, जबरन धर्मांतरण कराया जाए। अजीत जी, बहुत दुखद स्थिति है, मन अशांत है।
और ये षड्यंत्र कराया जा रहा है, लगातार कराया जा रहा है। कोई बोलने वाला, कोई सुनने वाला नहीं। विदेशों से पैसे आ रहे हैं इस देश में हिंदुत्व को समाप्त करने के लिए, नाना प्रकार के षड्यंत्र। आप लव जिहाद का विषय बोल देंगे, आप इस प्रकार के इस्लाम परस्त कोई ऐसा विषय, आपको तुरंत सेकुलर बनाया जाएगा कि नहीं नहीं सेकुलर देश में इस प्रकार की कैसे, आपको कम्युनल घोषित कर दिया जाएगा। इन शब्दों से देश को इतना नुकसान हुआ है, हमारी बहन बेटियों को डराया गया। हमारे समूह में रिपोर्ट जो कह रही है, जो मेरे सामने मीडिया के द्वारा पहुंची है, कि दलितों का कितना बड़ा पलायन कराया गया। मैं वो पीडीए के जो हिमाकत करने वाले लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो पिछड़े दलित आपके नहीं हैं? आपको केवल ए दिखता है, पीडीए का ए केवल दिखता है इन लोगों को, पी और डी इनके एजेंडे में कभी नहीं रहा है। और इस कारण से संभल में 50% हिंदू अब इस समय 15% हो गया है। और अभी यही ए जब तक इनके ध्यान में रहेगा, पूरे प्रदेश में हिंदुओं की स्थिति इससे बदतर होने वाली है। इस कारण से ये रिपोर्ट संपूर्ण हिंदू समाज के आंख को खोलने के लिए है और ये चेतावनी है। अभी भी नहीं चेते तो भविष्य बहुत ही कष्टकारी होगा, बहुत दुखदायी होगा। इसलिए इस रिपोर्ट को जितना ज्यादा जल्द महाराज जी, रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो अमेरिका की टॉप 10 अपराधियों की, आतंकियों की सूची है, उसमें जो है मौलाना असीम और उमर का नाम है। अमेरिका की टॉप 10 आतंकियों की सूची में नाम है। 6 आतंकी संभल से आते हैं, वो चाहे मोहम्मद आसिफ हो जो अलकायदा से जुड़ा था, जफर। अजीत जी, जब इस देश में भारत माता की जय नहीं बोलने वाले, वंदे मातरम की जय नहीं बोलने वाले, वंदे मातरम नहीं बोलने वाले जब इस देश में सदन में पहुंच जाएंगे, तो आप कल्पना करिए ना, इस देश कैसे सुरक्षित हो सकता है। इस देश में सदन में पहुंचे लोग वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलते। ये किसी राजनीतिक पार्टी का नारा है क्या? ये इस देश का नारा है। इस देश से ही इनका तादात्म्य नहीं है। ये आतंकवादी कैसे संभल में पाए जाते हैं? ये आतंकवादियों को छिपाता कौन है? इन आतंकवादियों को कौन अपने घरों में छिपाता है? आखिर इनका पोषण कहां होता है? इनका संरक्षण कहां होता है? अमेरिका के टॉप लिस्ट में जो आतंकवादी हैं, उनके कनेक्शन संभल उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है, विचारणीय विषय है। इतनी गंभीर गहरी जांच अभी और अपेक्षित है कि इन लोगों का भी खुलासा हो सके जो इस प्रकार के आतंकवादियों का संरक्षण करते हैं अथवा इनको संरक्षण देते हैं। हिंद का कनेक्शन है वो भी संभल से उजागर हुआ है महाराज जी। और पाकिस्तानी जो घुसपैठी हैं उन्हें संभल में शरण दी गई, उसके तार भी जुड़े हैं। और तुर्क बनाम जो पठान था उसमें कन्वर्टेड हिंदू किए गए, उनको पठान बनाया गया और जबरन पठान बनाया गया। तो ये बात भी रिपोर्ट बताती है कि ये या तो आपको धर्मांतरण करना है या तो आपको संभल छोड़ देना है। और आतंकी संगठनों का सीधे तौर पर संभल से कनेक्शन आया। 10 आतंकियों का नाम निकलकर सामने आया, जिसमें से 6 का तो नाम रिपोर्ट में बाकायदा उजागर किया गया। इतना ही नहीं, जो वहां सांसद थे शफीकुर रहमान बर्क, जियाउर रहमान बर्क, उनका भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। क्या कहेंगे इसको लेके? इस पर समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव या कांग्रेस, इस पर कोई नहीं बोलता। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूर इस बात का जिक्र किया है कि जो डेमोग्राफी थी उसको बदलने की कोशिश गई और दंगे तो बहाना था, हिंदू सिर्फ निशाने पर था कि कैसे उसका पलायन हो, कैसे उसकी संख्या को कम किया जाए। चूंकि अजीत जी इस इतिहास उठाकर देखिए, देश के जिस भूभाग से हिंदू घटता है वह भूभाग देश से बंटकर अलग हो जाता है। इस कारण से यह षड्यंत्र है और ये वैश्विक षड्यंत्र है कि किसी विशेष स्थान से हिंदू समाज की जनसंख्या को घटाइए, षड्यंत्र करा के, डरा के, धमका के, प्रलोभन से। और जब आपका षड्यंत्र पूरा हो जाएगा, हिंदू वहां पर घट जाएगा, डर के भाग जाएगा, उनकी बहन बेटियों के शील को भंग ये सब कर देंगे, तो इनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, इनका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और चूंकि दुर्भाग्य ये है कि सारे कुकर्म करने वाले किसी न किसी
राजनीतिक लोगों के उससे ढके रहते हैं, इनका संरक्षण होता है। दुर्भाग्य ये है जिनको जूते लात पड़ने चाहिए, जिनको सड़कों पर दौड़ा के मारना चाहिए, जिनको जेल के भीतर होना चाहिए, वो राजनीतिक गलियारों में संरक्षण पाते हैं। उनके साथ बैठकर रोजा खोला जाता है, रोजा अफ्तारी की जाती है, तो इनका मनोबल तो बढ़ा हुआ है। ये अभी केवल संबल नहीं, इनका तो यह उद्देश्य है पूरे देश में गजवा हिंद के नारे को पूरा करने का, पूरे देश में किसी प्रकार डरा धमका के पलायन करा के इस देश में हिंदुओं को समाप्त करके इसको मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने का। इसलिए मैं बार बार उस बात को कह रहा हूं, वो लोग अब जवाब दें जिन लोगों ने इनको सांसद बनाया। ऐसे विचार को रखने वाले लोग क्यों नहीं ये वीर अब्दुल हमीद का नाम लेते हैं? क्यों? क्योंकि वीर अब्दुल हमीद तो देश के लिए जीता मरता है ना। ये राष्ट्रपति का नाम नहीं लेते अब्दुल कलाम का, क्योंकि वो तो देश के लिए जीता मरता है। ये ऐसे ही लोग जो भारत माता, वंदे मातरम आदि नहीं बोलते, उनका संरक्षण पोषण करते हैं। आज यह रिपोर्ट स्पष्टता से बता रही है। मैं तो कह रहा हूं इन लोगों से पूछा जाए, इनको भी टीवी चैनलों में बैठाइए, प्रवक्ताओं को मत बैठाइए, राजनीतिक दल इनके मठों को, मठाधीशों को बैठाइए, इनके राजनीतिक चेहरों 20% जब भी दंगे हुए महाराज जी, तो 20% मुकदमे सिर्फ हिंदुओं पर चलाए गए। दबाव बनाने की भी बात की गई कि मुकदमे चलाकर FIR दर्ज कराकर हिंदुओं को डराने की कोशिश की गई कि आप या तो हमारे साथ रहिए या फिर आप संभल छोड़ दीजिए। ये बात भी रिपोर्ट में उजागर हुआ है। अजीत जी, ये सारे उन षड्यंत्रों का हिस्सा है। आप हिंदू समाज को आप डरा दीजिए, जबरदस्ती मुकदमे थोप दीजिए, तो वो क्या करेगा? वो पलायन करेगा, वो भागेगा, वो डरेगा। ये सब मैं बार बार कह रहा हूं, आतंकवादी तो जो दोषी है ही हैं, उनकी विचारधारा जो दोषी है ही है। इनका संरक्षण कैसे हो रहा था इस प्रदेश में? इनको खाद पानी कहां से मिल रहा था? इन खाद पानी देने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कैसे यहां तक पहुंच गए? इनकी हिम्मत कैसे हुई इस देश में, इस प्रदेश में, जहां कल की अवतार होने वाला है, जहां भगवान का अवतार होने वाला है, उस भूमि को आपने आतंकी स्थान बना दिया। तो आपको लगता नहीं कि इस सब के पीछे राजनीति भी हुई? जैसे योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि इसके लिए समाजवादी और कांग्रेस जिम्मेदार है और हम डेमोग्राफी बदलने नहीं देंगे और हम कार्रवाई करेंगे, संभल के पापियों को सजा। की सरकार इस पर डिपेंड करता है कि कौन सी सरकार और सरकार की मंशा क्या है। सपा थी, कांग्रेस थी, उसने क्या किया और बीजेपी क्या कर रही है? अजीत जी, यही तो मैं कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश का ये सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश को ईश्वरीय कृपा से गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में प्राप्त हुए हैं। तब ये रिपोर्ट भी आ रही है, तब इनके इस प्रकार के कुकर्मों का खुलासा भी हो रहा है और मुझे लगता है इनको दंडित भी किया जाएगा। ये केवल योगी आदित्यनाथ जी महाराज की ही क्षमता है, यह उनकी केवल ताकत है जो आज इस प्रकार की रिपोर्ट आ रही है। आज हिंदू समाज अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहा है, लेकिन कैसी विषम परिस्थितियां रही होंगी। आप सोचिए, हिंदुओं को डरा डरा के, धमका धमका के, झूठे मुकदमों को लाद के एक वर्ग विशेष को केवल, क्या इस देश में मुस्लिम बनाता है क्या? इस वोट क्या मुस्लिम देते हैं क्या? आपके पास हिंदुओं की कोई चिंता नहीं है? आप क्यों नहीं विरोध करते हैं सड़कों पर आकर? किस प्रकार से संभल में जिन्होंने भी अपराध किए हैं, जिन्होंने भी हिंदुओं को डराया, मां बहनों तो आपको लगता नहीं कि ये सब कुछ सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुआ? सरकारों ने इसलिए इसको प्रश्रय दिया, सरकारों ने इस पर कार्रवाई नहीं की क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे। क्योंकि रिपोर्ट ये कह रही कि ये सरकारें, समाजवादी और कांग्रेस सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं। संभल में जब जब दंगा हुआ तो हर बार हिंदुओं की संख्या कम हो गई और इनके ऊपर मुकदमे ला दिए गए। क्या पूर्व की सरकारें जिम्मेदार हैं? क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ ने तो कह दिया कि हम कार्रवाई करेंगे और अब किसी को छोड़ने वाले नहीं है। योगी जी ही कार्रवाई करेंगे। योगी जी ने एक वक्तव्य सदन में दिया था कि मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिलाया उन्होंने। अब आप कल्पना करिए, जो अपनी पत्नी के बचाव में एक शब्द नहीं बोला, किसी मौलाना मौलवी के विरोध में एक शब्द भी नहीं बोला, उनकी पत्नी को अपमानित किया गया सार्वजनिक रूप से, तो ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति दिखती ही है। जो अपनी पत्नी के विरोध में नहीं वोट के कारण बोल
सकता है व्यक्ति, वो क्या बोलेगा हिंदू समाज के लिए। इस कारण से यह जो स्थिति संभल में आज हुई है वो केवल और केवल एक वर्ग विशेष को, मुसलमानों को साधने के लिए हुई है। और आज यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का खुलासा योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार में हो रहा है। निश्चित रूप से हमको विश्वास है खुलासा ही नहीं होगा, दंडित भी होंगे, कार्रवाई भी होगी। भविष्य में शक्तियां इस प्रकार का षड्यंत्र करने के लिए हजार हजार बार विचार करेंगी और उनको इस भूमि को छोड़कर जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य शांतनु महाराज जी, आप हमारे साथ जुड़े। चूंकि डिबेट का टाइम है, समय की कमी है, और भी मेहमान हमारे पास हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपने दो टूक जवाब दिया कि ये पूरी जो राजनीति है ये तुष्टीकरण की राजनीति है और ये हर बार हिंदुओं की संख्या कम हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी का आपने समय दिया और हमारे साथ जुड़े। ओवर टू यू अपूर्वा। आतंकियों की नर्सरी बन रहा है, तो ये बेहद चौंकाने वाला ये पूरा मामला है कि जिस तरह से अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार आतंकियों के नाम सामने आ रहे हैं और ये कोई मामूली आतंकी नहीं है, अलकायदा से जुड़े हुए आतंकी हैं। तो सवालों की शुरुआत भी करते हैं। चर्चा में हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आनंद दुबे जी, संभल का केस अब सिर्फ एक जिले का केस नहीं बन गया है, ये पूरे यूपी और भारत के लिए खतरे की घंटी के तौर पर आप इसे देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह की रिपोर्ट न्यायिक जो जांच कमेटी है वो निश्चित रूप से बहुत ही हैरान करने वाली और चौंकाने वाली। और देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं, चाहे कैराना हो, चाहे संभल हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले रहे हों, मुरादाबाद से लेकर और मुजफ्फरनगर तक, कि समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या क्या हुआ करता था या उसके पहले दंगा होता था। आपको याद होगा कि मुजफ्फरनगर जब दंगा हुआ तो उसमें कितने लोग पीड़ित हुए, लेकिन जब मुआवजा देने के लिए सूची बनाई गई तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम थे। बल्कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर याचिका पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाया कि भाई आपको क्या सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही पीड़ित दिखते हैं। तो आप सोचिए कि जो सरकार इस मानसिकता से काम करती थी, जो सरकार दंगाइयों को बुलाकर मुख्यमंत्री आवास में सम्मानित करने का काम करती थी, वो सरकार क्या करती रही होगी संभल में। जिस तरह का हुआ कि बार बार दंगे किए गए और ये सुनियोजित तरीके से दंगे किए और ये टारगेट करके किया गया कि दंगे होंगे तो इनमें ज्यादा से ज्यादा हिंदू पक्ष को हिंसा के चपेट में लेना है और ऐसा एक माहौल कायम करना है जिससे हिंदू यहाँ पलायन करें। तो वो आंकड़े भी दिख रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह जब हमने कहा था, जब जांच रिपोर्ट आई थी, वहां पुलिस ने बताया कि भाई जो बुलेट्स मिले हैं वहां पे गोलियां चली हैं वो बाहर की हैं, वो विदेश की हैं। और इस तरह के लिंक इसमें सामने आए हैं। तो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये वही कहते थे कि भाई नहीं सरकार तो ऐसा कहती है। जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तभी ये उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट से ये स्पष्ट है कि किस तरह से संभल को जलाने की कोशिश की गई, संभल के डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की गई, संभल में हिंसा फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन अब रिपोर्ट सामने आ चुकी है और रिपोर्ट में जो जो बातें कही गई, हम कठोरता के साथ उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जिन लोगों ने भी संभल को जलाने का, संभल को बर्बाद करने का काम किया, उन्हें हम कदापि छोड़ने वाले नहीं। ठीक है, यश भारती जी, किस तरह से इस रिपोर्ट को देख रहे हैं आप, और ये रिपोर्ट क्या इस बात का सबूत नहीं है कि योगी सरकार की जो कार्रवाई है वो सही ट्रैक पर है? तब जाकर इतने सालों से जो एक संगठन संभल में चल रहा था आतंकियों का, वो अब उजागर हो रहा है, एपिसेंटर बनता जा रहा था संभल। अपूर्वा जी, आपने सवाल मुझसे पूछा कि आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने रिपोर्ट देखी है, क्योंकि वो तो गुप्त तरीके से दी है। अब जो कथावाचक जी से आपने आधे घंटे तक कथा बचवाई है, उन्होंने देख ली होगी, इसीलिए इतनी कथा वाच रहे थे। आनंद जी ने देख ली होगी, जो बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं। सिंह साहब ने देख ली